हेलो व्यूअर्स, आज हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत हिंदी शिक्षण और हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी के अंतर्गत आज हिंदी के वर्ण विचार, वर्णों की समझ, वर्णमाला, लिपि क्या होता है, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। हिंदी भाषा में ध्वनि के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग होता है। ध्वनि शब्द से सामान्यतः उसके उच्चरित रूप का बोध होता है, किंतु वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों के लिए होता है। अर्थात वर्ण ध्वनि के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों का प्रतीक है। तो यहाँ पे हम लिपि देख लेते हैं। लिपि क्या होती है? ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। लिपि तो ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हम जो भाषा पढ़ रहे हैं यह भी देवनागरी लिपि में है। तो ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं वही लिपि होती है। इसके बाद हम देखेंगे वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध वर्तनी दोनों के लिए हिंदी वर्णमाला का सही ज्ञान आवश्यक है। अब हम देख लेते हैं मानक हिंदी वर्णमाला, जिसमें स्वर है और उसकी मात्राएं हैं। तो स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप मिला होता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। जैसे यहाँ मात्राएं दे रखी है, ऊपर प्रत्येक स्वर के नीचे उसकी मात्रा दी गई है। इसके बाद है अनुस्वार। अनुस्वार होता है अम और विसर्ग है अह। हिंदी वर्णमाला में अम अह को स्वरों के साथ लिखने की परिपाटी चली आ रही है, पर वास्तव में अम अनुस्वार और अह स्वर नहीं है। इसका उच्चारण व्यंजनों की तरह स्वर की सहायता से होता है, जैसे अंक, चंद्र, स्वयं, अतः, प्रातः, शतः, शः आदि। संस्कृत में इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनका तालमेल न तो स्वरों से है और न व्यंजनों से। स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति होने के कारण इन अयोगवाह को देवनागरी लिपि में स्वरों के बाद और व्यंजनों के पहले लिखा जाता है। और इसके बाद यहाँ पर जो व्यंजन दे रखे हैं तो हम जानते ही इन्हें अच्छे से। इसके बाद हम देख लेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो अक्ष जिन दो वर्णों से मिलकर बना है वो है क और श। क के नीचे हलंत है क धन श। त्र मिला है त धन र से। ज्ञ जो बना है वह है ज धन ण्य से। और श्र बना है श और र से। तो यहाँ पे हल जो चिन्ह दे रखा, मतलब हलंत वाला जो चिन्ह, जैसे क लिखा है और क के नीचे हमने हलंत वाला चिन्ह बना दिया है। तो इसका यह मतलब है कि यह व्यंजन में कोई स्वर नहीं मिला है। इस क जो कि व्यंजन है इसमें कोई स्वर नहीं मिला हुआ है, यह दिखाने के लिए उसके नीचे हल का चिन्ह लगाया जाता है। तो जिस प्रकार से यहाँ लगाया है, इस प्रकार हमने लिपि, वर्ण, वर्णमाला और मानक हिंदी वर्णमाला को देख लिया है। संयुक्त व्यंजन भी देख लिया और संयुक्त व्यंजन किन किन वर्णों से मिलकर बने यह भी हमने देख लिया है। इसके साथ ही यदि वर्णमाला के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो वर्णमाला वाला जो वीडियो है वह आप पूरा देख सकते हो, जिसमें स्पष्ट रूप से सब कुछ दे रखा है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।